in criminal cases and in civil cases respectively, burden of proof किसके ऊपर आएगा? जिम्मेवारी किसकी है? केस को साबित करने की जिम्मेवारी सेक्शन 101 और 102 दोनों में लिखा हुआ है। यहां अगर कोई राइट लाइबिलिटी को साबित करना पड़े तो उस व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा जो उसे क्लेम कर रहा है। सेक्शन 101 और 102 में यह अंतर है कि सेक्शन 101 कहता है कि जब किसी राइट या लाइबिलिटी को हमें साबित करना पड़े कि मेरा ये राइट है, ये मेरा अधिकार है, ऐसे वो जो व्यक्ति जता रहा है, ऐसा जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये मेरा हक है, तो ये उसी को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें ये हक कहां से मिला है, क्या प्रूफ है आपके पास, ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर दैट राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ, तो ये साबित करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। जो कहता है कि ये मेरा है, जैसे कि कोई कहता है कि ये घर मेरा है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये घर आपका है। कोई कहता है कि ये जमीन मेरी है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन के मालिक आप हो। और 102 में लिखा हुआ है कोई सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस देने की जरूरत पड़े, ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस का मतलब होता है राइट टू अड्यूस एविडेंस। एविडेंस देण्याची बारी, वेळ, एविडेंस देण्याची पाळी कुणाची आहे। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन and shifting of onus. Onus can be shifted. Onus usually shifts. Burden never shifts. Burden is always on the prosecution in criminal cases. It is the responsibility of state to prove the guilt of the accused. ज्या आरोपीवरती तुम्ही आरोप केलेले आहे ते प्रॉसिक्युशनने सिद्ध करायला पाहिजे। उदाहरण म्हणून घेतो की एखाद्या चोरानं चोरी केली म्हणून केस चालवण्यात आलेली आहे, तर पोलिसांनी त्याला पकडलं, तपास केला, पुरावे गोळा केले, कोर्टामध्ये आणलं, ट्रायल चालवलं, प्रॉसिक्युशन कडून 2 विटनेसेस आले, 2 विटनेसेसने सांगितलं किंवा एव्हिडन्स दुसरा काही असेल, सीसीटीव्ही फुटेज असेल, डॉक्युमेंट असतील, हाताचे ठसे असतील, त्याच्या सर्कमस्टान्शियल एव्हिडन्स असेल, हे प्रॉसिक्युशनने सिद्ध केलं। परंतु जर का चोर असं म्हणत असेल की मी ते वस्तू चोरून नव्हती नेली, तर ते घर माझ्या मित्राचंच आहे आणि मी हमेशा त्याच्या घरामधून ती वस्तू नेत असतो, वापरून वापस नेऊन ठेवून देत असतो, आता ओनस त्याच्याकडे शिफ्ट झालेला आहे। तुम्ही याचा पुरावा द्या की तुम्ही चोरी कशी केली नाही। चोरीची व्याख्या 378 सेक्शन 378 इंडियन पीनल कोड के हिसाब से थेफ्ट का जो इंग्रेडिएंट है, थेफ्ट के जो प्रोविजंस है, उस हिसाब से प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया कि इफ एनी पर्सन मूव्स प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। तो इसने साबित कर दिया कि उसकी कंसेंट के सिवाय, उसके पोजीशन से उसकी मूवेबल चीज वो उठा करके ले गया, तो ये हो गया चोरी। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैंने उसको पूछा नहीं, ये बात सही है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, हमेशा मैं उसकी चीजें लेता जाता रहता। तो ये अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ था, ये चोर के ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी कि जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर शिफ्ट हो गया। अब उसको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि हाउ ही हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट। ये चीजें ध्यान रखो आप। बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स, ओनस ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स। कैसे ओनस शिफ्ट होगा? जैसे 105 का प्रोविजन सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 105 में लिखा हुआ है कि अगर कोई क्लेम करता है, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने इस व्यक्ति की जान ले ली, इसको मैंने मार डाला जान से, बट आई वॉज एक्टिंग अंडर प्राइवेट डिफेंस, मैं सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था, मैंने उसको जानबूझ के उसकी जान नहीं ली, मैंने उसको जान से इसलिए नहीं मारा कि मुझे उसको जान से मारना था, एक्चुअली मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसको मारा है, तो आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा दैट यू आर एक्टिंग अंडर प्राइवेट डिफेंस, कि नहीं? ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कहता है कि कोई एक व्यक्ति जिंदा है या मर गया है, तो ये डेथ और लाइफ, एक व्यक्ति मरा हुआ है ऐसा कोई क्लेम कर रहा है,
तो ये उस व्यक्ति को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि ये मर चुका है, नहीं तो हम उसको जिंदा है ऐसे ही मानेंगे, दैट ही इज अलाइव, हम यही मानेंगे। देखिए सेक्शन 107 108 का प्रोविजन आप देखिए, एक डेथ से डील करता है, डेथ, प्रूविंग ऑफ डेथ, और दूसरा 108 जो है वो लाइफ, ही इज अलाइव, दैट ही इज अलाइव, वो जिंदा है। सेक्शन 107 108 कई बार पढ़ने पर भी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं एक वर्ड पकड़ लो आप। सेक्शन 107 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है, अगर ऐसा आप कह रहे हो कि ही इज डेड, मी म्हणतोय की तो मेलेला आहे, तर तो मेलेला आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? जो कह रहा है कि ही इज डेड, द पर्सन हु इज क्लेमिंग दैट ही इज डेड, he has to prove that. Otherwise, the court will consider, कोर्ट यही मान के चलेगा कि 30 साल पहले अगर कोई आके, कोई एक विटनेस कोर्ट में आके बोलता है कि यार मैंने उसको आज से करीब 25 साल पहले देखा था उसको कि वो जिंदा था, मैं उसको मिला था, करीब 26-27 साल हुए होंगे उसे, बंबई में एक बार मिला था, मैं उसके साथ चाय पी थी, 25 साल, इसका मतलब आज भी वो जिंदा हो सकता है। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं वो तो मर गया है, तो प्रूफ लाओ। कोई व्यक्ति डेड है, आप बोल रहे हो कि ही इज डेड, ये कौन से केसेस में आप क्लेम करेंगे कि ही इज डेड? किसी व्यक्ति को मरा हुआ आप कौन से केस में करना चाहेंगे कि ही इज डेड? तो कोई इंश्योरेंस होगा या कोई और चीज होगी, जैसे सक्सेशन, हेयरशिप है, हेयरशिप है ना, एक पिता जो कि कई दिनों से घर नहीं आए हैं और उसके बच्चे उसका हेयरशिप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, हेयरशिप सर्टिफिकेट सक्सेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, और आके कोर्ट में बोल रहे हैं कि वो मर चुके हैं, तो कोर्ट उनको पूछेगा कि वो मर चुके हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? नहीं, जैसा काफी साल हो गए, हम बच्चे थे तब से हमारे पिताजी घर नहीं लौटे, तो हम क्या करें? कहीं होगा, बंबई दिल्ली कलकत्ता कहीं जाके बसा होगा तुम्हारा पिताजी, जिंदा होगा। हम मान के चल रहे हैं कि ही इज अलाइव, एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट ही इज डेड। आपको साबित करना पड़ेगा। सेक्शन 107 का रीडिंग करने के बाद पता चलेगा, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, जब सवाल यह है कि कोई मरा है या जिंदा है, एंड it is shown that he is alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. अब ये it is shown का मतलब होता है, ये दिख रहा है, ये दिखाया गया है कोर्ट को कि 30 साल के पहले, मतलब करीब आज से पीछे 30 साल हम जाएंगे तो 30 साल के आगे का जो अंतर है, जैसे आज से 20 साल पहले किसी व्यक्ति ने उसको देखा है तो भी वो जिंदा है, हम तो यही मानकर चलेंगे कि ही इज अलाइव। ये आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? ही इज डेड। अब इसके उल्टा वाला जो प्रोविजन है, सेक्शन 108 में कहा गया है, when the question is whether a man is alive or dead and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is shifted to the person who affirms it, जो कहता है कि वो जीवित है। लेकिन 7 साल हो गए, उसके बारे में उसके किसी दोस्त ने नहीं सुना, उसके किसी पड़ोसी ने नहीं सुना, उसके किसी रिश्तेदार ने भी नहीं सुना। क्लेम तो यह किया जा रहा है कि वो अभी भी जिंदा है, मैं कह रहा हूं कि वो अभी जिंदा है, लेकिन आस पड़ोस के दोस्त लोगों को, रिश्तेदारों को, दूर के रिश्तेदारों को, पहचान वालों को, सभी को पूछा, उसमें से कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह रहा है कि यार 7 साल हो गए, मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना। इट इज प्रूव्ड दैट ही हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7 years। 7 साल हो गए, उसको किसी नजदीकी रिश्तेदार या करीबी
व्यक्ति ने उसको आज तक देखा नहीं, 7 साल हो गए उसको करीब। अब ये कहता है कि वो जिंदा है। तो भाई जिंदा है तो उसका प्रूफ ले आओ। सीना बोरा का केस चल रहा है, सीना बोरा, लोग कहते हैं कि सीना बोरा जीवित है अभी भी। जो जिनके ऊपर केस चलाया जा रहा है उनका मानना यह है कि जीवित है। अब सीना बोरा को जब उसका मर्डर हुआ था, ऐसा स्टोरी चला था, उसको कितने साल हो गए? अगर 7 साल बीत चुके हैं और सीना बोरा किसी को दिखी नहीं है, होगी भी जिंदा, हमें क्या पता, होगी भी, शायद जिंदा भी होगी। अब ये केस, ऐसी सिचुएशंस कब होती है? जब उसकी जगह कोई और मर गया, उसको पूरी तरीके से 100% जला दिया गया, उसका बॉडी अपीयरेंस सिमिलर होता है, मिलता है, एज वगैरह सब एक ही जैसा होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो मरा व्यक्ति है वही है। वो बहुत सारी मूवीज में, हिंदी मूवीज में दिखाया जाता है कि एक्चुअल हीरो या हीरो का पिताजी कहीं से कल्टी मार लेता है, निकल लेता है दूसरे दरवाजे से, घर पूरा जल जाता है और बाहर के लोगों को लगता है कि वो मर गया। 20 साल बाद वो आता है, अपनी पत्नी को मिलता है, फिर हैप्पी एंडिंग, है ना? तो ऐसे मरा है, हम तो, आप बोल रहे हैं ना कि वो जीवित है, तो प्रूफ ले आइए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव दैट ही इज अलाइव। समझ रहे नहीं? डेथ का भी अलाइव, लाइफ का भी, दोनों का भी एक ही प्रोविजन है। क्या? जो कहता है कि वो मर चुका है, ये उसी को साबित करना है कि वो मर चुका है, नहीं तो हम मान के चलेंगे 30 साल तक वो जीवित था, आज भी जीवित है। जो कहता है कि वो जिंदा है, 7 साल हो गए किसी ने नहीं सुना, इसलिए हम उसको मरा हुआ मान रहे हैं। ये उल्टे प्रोविजन से दोनों। 7 साल हो गए, हम में से किसी ने नहीं देखा उसको, किसी ने सुना नहीं उसके बारे में, किसी ने उसके साथ बात नहीं की, किसी को नहीं मिला हो। आप अगर कहते हो कि जिंदा है तो प्रूफ ले आइए दैट ही इज अलाइव। ठीक है? फिर उसके लिए फिर आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा कि सिविल डेथ घोषित कर दिया जाए उसका। फिर कोर्ट आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेगा कि ही इज सिविली डेड, मतलब ऑन रिकॉर्ड ही इज डेड, प्रैक्टिकली वी डोंट नो। ठीक है? ये सिविल डेथ का सर्टिफिकेट निकालते हैं लोग, उस पर भी जरा ध्यान दें आप। ऑलराइट, अब इसके आगे वाला जो प्रोविजन, हम बर्डन जब पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन नेवर शिफ्ट्स, ओनर शिफ्ट्स। लेकिन काही फॅक्ट्स ऐसे होते हैं, काही फॅक्ट्स अशा आहेत इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये जे सेक्शन्स आपण पाहिले, सेक्शन 56, 57, 58, त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? फॅक्ट्स ज्युडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की थी। इसके पहले एक क्लास हमने जब किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि फैक्ट्स विच आर एडमिटेड डिड नॉट बी प्रूव्ड। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल, मैंने उसका सारा लिस्ट बता दिया था कि कौन से वो नोटिसेबल फैक्ट्स है जिसका कोर्ट खुद संज्ञान लेगा। कोर्ट को ये साबित करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि दिवाली आती है हर साल में एक बार। ये कोर्ट को बताना पड़ेगा क्या कि दिवाली हर साल एक बार दिवाली आती है? ये साबित करने की जरूरत है? संडे को छुट्टी होता है, ये कोर्ट को साबित करके दिखाना पड़ेगा आपको कैलेंडर ले जाके कि देखिए लाल तारीख है, संडे को छुट्टी होता है। जरूरत है क्या इसका? तो कुछ ऐसे फैक्ट है जो फैक्ट्स प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट्स एडमिटेड, सामने वाली पार्टी ने एडमिट कर लिया, कोई भी फैक्ट एडमिट, किसी को बोल दिया कि भाई तूने चोरी की, वो बोलता है कि हाँ ठीक है साहब मैंने चोरी की। अब इसको साबित करना पड़ेगा क्या कि ये इसने कैसे चोरी की, कहाँ गया था। किसी को बोल दिया कि इसने मर्डर कर दिया, इसने खुद ने एडमिट कर लिया, हाँ कन्फेस कर लिया मैंने इसका मर्डर किया है। बाद में उस कोर्ट उसको कोरैबोरेट करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के कहने पर हम उसको सजा दे देंगे, कोरैबोरेशन के आधार, लेकिन उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है, एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा, ये सेक्शन 113 वाला जो प्रोविजन है 13B, ये कहता है डाउरी प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। इसको भी साबित करने की जिम्मेवारी देखिए, ओनस इज शिफ्टेड, प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। डाउरी, व्हाट इज डाउरी? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो डिफाइन किया है, डाउरी मतलब पैसे का या किसी भी और स्वरूप में लेन देन, शादी के समय या शादी के बाद, शादी के पहले, शादी के समय, शादी के बाद जो भी व्यवहार, वैल्यू, मूल्य के स्वरूप में, सोना चांदी दहेज, कोई भी पैसे के स्वरूप में जो लेन देन होता है उसे डाउरी कहते हैं। तो डाउरी डेथ सेक्शन 304B इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 304B जो है आईपीसी का, इसके लिए पनिशमेंट देता है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 113B इंडियन एविडेंस एक्ट,
इनका क्या कनेक्शन है दोनों का? इसमें तो ऑफेंस डिफाइन किया गया है कि डाउरी डेथ कर लिया किसी ने, हुंडा बड़ी गेला, मतलब इसमें जान जा रही है उस महिला की। अब ये जान कब जा रही है? 7 साल अंदर, मतलब शादी के डेट से 7 साल के पहले, बिफोर, विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज, विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज, 7 साल के अंदर शादीशुदा महिला की अगर डेथ हो जाती है, और ये दिखाया गया है उस केस में, ये सामने आ रहा है कि उस महिला की मृत्यु के तुरंत पहले उस महिला का हरासमेंट किया गया था। अब ये हरासमेंट क्या होता है? हरासमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 498 498A में दिया हुआ है। हरासमेंट इंक्लूड्स मेंटल हरासमेंट एज वेल एज फिजिकल हरासमेंट। उसको मारपीट की गई होगी या फिर उसको गाली गलौज किया होगा, उसके साथ झगड़ा किया होगा। हमारा एविडेंस वाला प्रोविजन क्या है? देखिए मैं आपको इधर उधर घुमा रहा हूं, सेक्शन 498A, 304B, ये तो ऑफेंसेस है, गुनाह है। अब इसका क्या कनेक्शन है इंडियन एविडेंस के सेक्शन 113B के साथ? क्या कनेक्शन है? 113B सेक्शन 113B में कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई इस औरत के ससुराल वालों ने ही मिलकर इसकी जान ली है, इसकी डाउरी डेथ की है, इसको जान से मार डाला गया है, इसकी मौत के जिम्मेवार उसका हस्बैंड या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ही है। अगर उस महिला की मृत्यु 7 साल के अंदर और ऐसी परिस्थितियों में हो जाती है जिसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि उसके मरने के पहले, समझ लीजिए वो सुसाइड कर लिए, विरी जाऊन पड़ लिए खाली। अब देखिए नवरा बायको दोघं प्रेमानं राहतात, त्यांचं काही भांडण नाहीये। नवऱ्यानं बायकोला सांगितलं जा पाणी घेऊन ये विहिरीला, विहिरीला गेली पाणी आणायला, पाय घसरला, पडली, बुचकळून मेली। जास्त दुःख वाटू द्यायचं नाही। उदाहरण आहे, एखाद्याची बायको मेली, उदाहरण देऊ लागलो मी, मेली कधी काय? मेली, ठीक आहे, अरे त्याची बायको मेली, दुसरी करीन तो, ठीक है, मेली। अब इससे क्या 113 का प्रोविजन, 113B तो कहता है कि हम यही मान के चलेंगे भाई कि आप ही ने उसको मार डाला है। अब इस पति पत्नी के बीच तो काफी गहरा प्यार था, इनका कभी झगड़ा नहीं हुआ, इसने इसको न कभी एक चाटा मारा, न इसको कभी एक गाली दी, लेकिन मौत तो हुई है। दूसरे महीने, चौथे महीने में ही हो गई, समझ लीजिए शादी के तुरंत बाद या 1 साल बाद हो गई। कोर्ट तो यही मान के चलेगा कि पतिदेव ने ही उसको मार डाला है या उसके रिलेटिव्स ने उसको मार डाला है। 113B को पढ़ लीजिए। 113B क्या लिखा है? When the question is, सवाल जब ये सवाल पूछा जाए, सवाल कोर्ट में ये जब उठाया जाए, whether a person had committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. ऐसे व्यक्ति ने उस महिला का डाउरी डेथ किया है।